नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा पूर्वे के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th मैथमेटिक्स चैप्टर भी 11th कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में ज्योमेट्रिकली 3-4 फिगर्स और 4 फिगर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से सर्कल जो हम कर चुके थे। कॉनिक सेक्शन इनको इसलिए बोलते हैं कि ये कॉन के सेक्शन से ही चारों फिगर बनती हैं। जैसे सर्कल में हमने बताया था कि इस तरह से यदि कॉन है तो इसके जनरेटर हैं, इसका जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर कहीं से भी हम इसको कट कर दें तो जो फिगर आएगी परपेंडिकुलर, मतलब जो इसका जनरेटर है उसके परपेंडिकुलर कहीं से कट कर दें, जो यहाँ से कट करें, ऊपर करें, कहीं भी करें, तो जो फिगर आएगी वो सर्कल होगी। अब हम उससे अगली फिगर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ए पैराबोला। और उसमें क्या है कि इसके जो जनरेटर हैं इस तरह से, तो जनरेटर के पैरेलल जो है इसको कट कर दिया जाए तो फिगर जो बनेगी, जैसे वो जो कट है वो दूसरे सिरे तक ना जाए पूरा, कोई एक, जैसे ये इसके जनरेटर है, इसके पैरेलल इसका ये कोना काट दिया जाए यूँ, तो वो जो कोना काटने के बाद जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, ऐसी ऐसी हमें नज़र आएगी। तो इस तरह की जो फिगर हैं, दीज फिगर्स आर कॉल्ड पैराबोलिक फिगर्स और पैराबोला। ये तो है इसकी जनरेशन की बात, इनकी कि ये जनरेट कैसे हुई। वाई दीज आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय सेक्टिंग ए कॉन पैरेलल टू इट्स जनरेटर। यहाँ पर जो हम करेंगे, वैसे डेफिनेशन यदि इसकी बात करें, डेफिनेशन मैथमेटिकली वो एक ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंडिंग की कैसे होगा, तो पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स in a plane which are equidistant, from a fixed line and a fixed point, सर्कल में क्या था कि सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point, उसमें only fixed point था, that is called center of the circle। यहाँ पर fixed point और fixed line, तो एक लाइन फिक्स है, मान लिया कि एक लाइन आप फिक्स कर दें इधर, तो ये लाइन हुई फिक्स लाइन, और एक पॉइंट आप ले लें यहाँ कि ये होगा आपका फिक्स पॉइंट, तो ये पॉइंट, ये लाइन, और जो पॉइंट मूव करेगा दैट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। तो मूव करेगा जैसे इनके बिल्कुल मिड में आएगा, मूव करते करते इधर से डिस्टेंस इक्वल है। फिर ये मूव किस तरह से करेगा कि इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट एंड फ्रॉम द लाइन इज इक्वल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करते हुए इस तरह से चलेगा। तो कुछ इस तरह की फिगर ये बनेगी, तो दिस फिगर विल बी कॉल्ड ए पैराबोला। अब ये जो फिक्स पॉइंट किया है और आपने फिक्स लाइन की है, इन्हीं से आगे फिर इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो बढ़ेगी। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला, एंड दिस फिक्स्ड लाइन is called directrix of parabola. Fixed line is called directrix of parabola. This fixed point is called focus of the parabola, and a line that is called axis. And what will be the axis? A line perpendicular to directrix and passing through focus। तो ये दो कंडीशन हैं, फोकस से वो क्रॉस करे लाइन
पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से क्रॉस करे परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो इस तरह से ये जो लाइन आएगी, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। कि पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। दिस पॉइंट इज फोकस, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। अब ये पैराबोला जो है इसके सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में जो ऊपर फिगर है जो नीचे फिगर है, तो ये सिमेट्रिक है बोथ साइड, अबव दिस एक्सिस एंड बिलो दिस एक्सिस। तो ये सिमेट्रिकली जो है वो बोथ साइड जो है वो आगे एक्सटेंड होगी या बढ़ेगी। एक और आएगा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इज द पॉइंट एट विच पैराबोला intersects एक्सिस। वो पॉइंट जहां पर ये पैराबोला जो है एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, एक्सिस ये है, तो यहां ये इंटरसेक्ट करता है, तो इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये तो कुछ टर्म्स हैं जो पैराबोला जब भी आप पढ़ेंगे, पैराबोला में जब भी आप जो है डील करेंगे, तो ये फोकस ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और अभी एक और है लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। दैट इज ए लाइन perpendicular to axis and passing through focus. Line between line perpendicular to axis, axis के perpendicular हो, passing through focus and between the parabola. तो ये लाइन है, दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 टाइम्स ए। हम ये बाद में जो है वो अभी आएगा कि व्हाट इज दिस ए। तो अब अभी की इक्वेशन जब इसकी बनाएंगे, और इक्वेशन क्या होगी कि इफ, अब हम जो है वैसे तो पैराबोला जो है वो इनफाइनाइट टाइप्स के पैराबोला आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल पढ़ेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है? पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कि ओरिजिन को जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करें, अभी तो हम एक्सप्लेन में वैसे इसको शो किया था, अब यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें जो इंट्रोड्यूस कर दें और जो वर्टेक्स है यहाँ पर क्या माना जाए, यहाँ पर आप ओरिजिन मान लें, और जो एक्सिस है, ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें आप, इट विल बी वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे हैं वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो इसको आप एक्स एक्सिस ले लें, इसको वाई एक्सिस ले लें, तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा 0 0। तो ऐसे पैराबोला जिनकी वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और जो उनके एक्सिस हैं या तो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, दोज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड पैराबोला एंड दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। तो ये 4 तरह के पैराबोला हैं, अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये एक पैराबोला है whose axis is x axis and vertex is origin, focus is this point, let this focus is a0, this focus of this parabola is a0। तो डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इससे इतना ही दूर होगा, इधर जितना दूर जो है यहाँ से ये फोकस है। अब फोकस के हमने कोऑर्डिनेट a0 माने हैं, तो मीन्स ये डिस्टेंस हमारी a है। तो डायरेक्ट्रिक्स भी इधर कितने डिस्टेंस पे होगा? -a, बिकॉज ओरिजिन इज ओवर हेयर, देन x इज टेकन एज नेगेटिव इन दिस साइड फ्रॉम
here to right hand side positive, to the left hand side negative. तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी that will be -a. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है because it is parallel to y axis, so equation of this will be equal to x is equal to minus of a. तो ये जो लाइन है विच इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी x इज इक्वल टू -a. तो ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हुई, ये आपका फोकस हुआ. तो अब यदि इस पैराबोला की इक्वेशन आप लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला. पी एक्स वाई, दिस पी एक्स वाई कैन बी एनीवेयर ऑन दिस पैराबोला. What is the condition or what is the definition of parabola? कि distance of P from or focus is equal to distance of P from the line. कि इसकी लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इस पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस है, these two distances are equidistant. मीन्स यहीं से डेफिनेशन से डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम ए जीरो विल बी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं x1 माइनस x2 दैट इज a प्लस y1 माइनस y2 दैट इज 0 a xy इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन. तो डिस्टेंस फार्मूला हमने लाइन का चैप्टर जब किया था तो उसमें किया था, और डिस्टेंस का फार्मूला ये था मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. अब इस लाइन को यदि हम इस फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में, तो माइनस ए इधर आ जाएगा, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगी. अब इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी कि इस लाइन में ये पॉइंट रख देंगे, तो x ही ले रहे हैं हम कोऑर्डिनेट, तो x ही रहेगा, y इसमें है ही नहीं. तो क्या डिस्टेंस होगी, ये होगी x प्लस ए डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, और y इसमें आपका 0 है, 0 स्क्वायर. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ताकि इधर अंडर रूट ना रहे, इधर स्क्वायर कर दें. तो ये इसके अंडर रूट कैंसिल होने के बाद ये स्क्वायर आप खोलें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, हमने ये स्क्वायर खोल दिया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर इसका नीचे तो 1 है तो x प्लस ए का स्क्वायर कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax. एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कैंसिल बोथ साइड्स, 2ax को इधर ले आए तो ये आपको बचेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax इज इक्वल टू 4ax. फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पैराबोला. तो ये जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन आई हमारी y इज इक्वल टू 4ax. अब ये पैराबोला जरूरी नहीं है कि फोकस इधर हो, ऐसा भी हो सकता है कि फोकस जो है वो नेगेटिव साइड पे हो एक्स एक्सिस की. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैराबोला. देयर वी शैल स्टडी 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोलास. तो इसके बाद यानी कि पैराबोला की डेफिनेशन, पैराबोला में जो टर्म्स यूज कर रहे हैं हम, इसके बाद और ये पैराबोला की हमने इक्वेशन बना के देखी कि यदि इस तरह का पैराबोला है तो इक्वेशन जो है फाइनली इस तरह से आती है. तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ पैराबोला. 4 types of parabola and their equations. स्टैंडर्ड पैराबोला की केवल बात करेंगे हम. स्टैंडर्ड पैराबोला में वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड एक्सिस इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले लेते हैं अपने. तो एक में ही चारों पैराबोला यदि हम शो करना चाहें, ये आपका वाई एक्सिस और इधर